नमस्कार। मैं राहुल गौड़ शैलेश मटियानी की लंबी कहानी अर्धांगिनी का तीसरा पार्ट लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले के दो भागों को मित्रों ने पसंद किया है। भूपेश लिखते हैं कि यह कहानी उन्हें पहाड़ में अपने गांव की याद दिलाती है। बिल्कुल, इस कहानी का बड़ा सौंदर्य बोध इसकी पहाड़ी पृष्ठभूमि है ही। इसी तरह राजेंद्र और मोनिका ने भी इसे पसंद किया है। आप सबको धन्यवाद। ये स्नेह बनाए रखें। अभी तक आपने सुना कि सूबेदार नैन सिंह अपने घर पहुंचने के लिए गांव को जाने एक ट्रक पर सवार हो चुके हैं। अब आगे। निराशा के सागर में आशा के जहाज की तरह ट्रक लेकर उदित होने वाले खीम सिंह के प्रति एहसान की भावना स्वाभाविक ही नहीं, जरूरी भी थी, क्योंकि मिलिट्री की नौकरी से घर लौटते आदमी की छवि ही कुछ और होती है लोगों में। फिर खीम सिंह से तो दीदी के निमित्त से भी रिश्ता हुआ। लगभग हर 10-15 किलोमीटर के फासले पर ट्रक को विश्राम देते हुए खीम सिंह को चाय पानी, गुटुक सहितों को पूछना खुद की जिम्मेदारी ही लगती रही सूबेदार को। बीच बीच में सीटी बजाने और गाने की कोशिश भी इसी सावधानी में रही कि खीम सिंह को पता चले ये सब तो बड़ी मामूली बातें हैं। बस का किराया बच भी गया है तो घर में बच्चों के हाथ में रखने को कुछ रुपए जबरदस्ती भी देने ही होंगे। टिकट के पैसों से दूने ही बैठेंगे, क्योंकि अभी तो चंपावत में पड़ाव होना है और वहां रात का डिनर भी तो सूबेदार के ही जिम्मे पड़ेगा। मगर खुशी इस बात की है कि टनकपुर अगरचे कहीं होटल में रहना पड़ गया होता तो जेब जो कटती सो कटती, ये आधा पहाड़ कहाँ पार हुआ होता। अब तो जहां आती जाती खेतों में काम करती औरतें दिख जा रही हैं, सभी में रुकमा सूबेदारनी की छाया गोचर होती है। अभी अभी भूमि आधार की चढ़ाई पार करते में वो ऊपर के दुर्फाट में न्योली गाती कुछ औरतें अपने को ही हृदय का हाल सुनाती जान पड़ रही थी। जैसे कहती हो कि पलटन से लौट रहे हो, हमारे लिए क्या लाए हो। मन तो हुआ कि कुछ देर को ट्रक रुकवा कर या तो उन औरतों के पास तक खुद चल दिया जाए और या उन्हें संकेत किया जाए कि यहाँ तक आके न्योली टेप करा जाए। फिलिप्स का ट्रांजिस्टर कम टेप रिकॉर्डर यानी 2 in 1 इसी मकसद से तो लाए हैं। लेकिन सर्वप्रथम बाबू से कुछ जागर गंवाना है, तब खुद सूबेदार ने की न्योली टेप करनी है। माँ तो परम धाम में हुई। कुछ ही साल पहले एक दो सास बहू मिल के न्योली गाती थी और ज्यादा रंग में हुई तो एक दूसरे को कोली भर लेती थी। स्त्री तत्व भी क्या चीज हुआ, सारे ब्रह्मांड में व्याप्त ठहरा। कोई और छोर थोड़े हुआ इनकी ममता का। अपरंपार रचना हुई, नाना रूप, नाना खेल। देखिए तो क्या कर सकता है हजार बंदिशों का मारा बंदा। इच्छा कर लेता है, सब्र कर लेता है। सूबेदारनी से मिलती जुलती और खुद के हृदय का हाल सुनाती सी औरतों का ओझल होना देखते चल रहे हैं नैन सिंह सूबेदार भी। सवारी का साधन भी एक निमित्त मात्र हुआ, चलने वाला तो हर हाल में आदमी ही ठहरा। आदमी चलता रहे तो गाड़ी, मोटर, सड़क, खेत खलिहान, पेड़, जंगल और पशु पक्षी भी साथ चलते रहे। आदमी रुका, तहां सभी रुक गए। आदमी को दिखते तक में अपरंपार सृष्टि का सभी कुछ प्राणवान और विद्यमान हुआ। आदमी से ओझल होते ही सब कुछ शून्य हो जाने वाला ठहरा। क्या है कि ध्यान धरता है आदमी, ध्यान करता है आदमी। ध्यान से ही सूबेदारनी भी ठहरी। औरतें सब लगभग समान हुई और लगभग सभी माता, बहन, बेटी इत्यादि। लेकिन किसी की कोई बात ध्यान में रह गई, किसी की कोई। माँ के स्वयं के परमधाम सिधारते समय का ननुआ रे कहती हुई पूरी आकृति पर हाथ फिराना ध्यान में रह गया है। तो रुकमा सूबेदारनी का देखते ही हिरनी का सा चौंकना। फोटो कैमरामैन हो जाने वाली ठहरी औरत और आपके एक एक नए नक्श को पकड़ती, प्रकट करती ऐसा ध्यान खींच ले कि 15 सालों की गृहस्थी में भी आंखों की आब ज्यों की त्यों हुई। और बाकी तो शरीर में जो है सो है, मगर आंखें क्या चीज हुई कि प्राण तत्व तो यहीं झलमल करता हुआ ठहरा। फिर कमला सूबेदारनी का तो हाल क्या हुआ कि खीम सिंह स्टीयरिंग व्हील को हाथों में घुमा रहा है, तैसे आपको सूबेदारनी सिर्फ आंखों से घुमा सकने वाली ठहरी। यह बात दूसरी हुई कि अनेक मामलों में वो रिजर्व फॉरेस्ट की ठहरी। नैन सिंह सूबेदार का अनायास और अचानक का ही हंस पड़ना जैसे जंगल की वनस्पतियों और पक्षियों तक में व्याप्त हो गया। खीम सिंह का ध्यान भी चला गया इस अचानक के हंस पड़ने पर। तो उसने भी यही कहा कि फौज का आदमी तो बस इन्हीं 4 दिन की छुट्टियों में जी भर हंस बोल और मौज मजा कर लेता है दाजियो।
कुछ जानदार वस्तु तो आप जरूर साथ लाए होंगे। यहाँ तो पहाड़ में ससुरी आजकल डाबर की गौ माता का दूध मुंह चल रहा है, मृत संजीवनी सुरा। 3X रम, ब्लैक नाइट, पीटर स्कॉट विस्की और ईगल ब्रांडी जैसी वस्तुएं तो औकात से बिल्कुल बाहर पहुंचा दी सरकार ने। चंपावत आते ही खीम सिंह ने ट्रक को पहचान के ढाबे के किनारे खड़ा कर दिया, कुछ ऐसे ही मनोभाव में जैसे गाय भैंस थान पर बांध रहा हो। उंगलियों की कैंची फंसाकर लंबी जमुआई लेते हुए, जय हो कालिका मैया की, आधा सफर तो सकुशल कट गया, कहा उसने और दृष्टि सूबेदार की तरफ स्थिर कर दी। इसका अर्थ तो रास्ता चलते ही समझ लिया था और मन भी बना लिया कि जाता ही देखो तो दिल दरिया बना लो। हंसते हुए इंगित कर दिया कि मामला ठीक ठाक है। खीम सिंह का तो रोज का बासा हुआ। जितनी देर में खीम सिंह ढाबे की तरफ निकला, सूबेदार ने अपनी वीआईपी अटैची खोलकर उसमें हैंडलूम की कोरी धोती में लपेटी हुई कोटे की 3X बोतलों में से एक बाहर निकाली। कुछ द्विधा में जरूर हुए कि कोई खाली अद्धा पड़ा होता तो 50-50 कर लेते। ड्राइवरों क्लीनरों की नजरों से तो बाकी छुड़ाना कठिन हो जाता है। जब तक किसी तरह की व्यवस्था करते, खीम सिंह न सिर्फ कटी प्याज बल्कि कलेजी, गुर्दा, दिल, फेफड़े के साथ ही आलू भी मिलाए हुए भटुए की भाप उठती प्लेट लेकर उपस्थित। कहो कि पानी का जग लाना रह गया तो इतने में आधी बोतल थर्मस में कर लेने का अवसर मिल गया। चलो अब कहने को हो गया कि कुछ रास्ते में ले चुके, बोतल में बाकी जो बच रही सो ही आज की रात के नाम है। ये भाग 3 यहीं समाप्त करता हूं। आपसे अनुरोध कि सुनते रहें और बताते चलें कि मामला जम रहा है या नहीं। एक बार फिर बहुत धन्यवाद। अगला पाठ लेकर जल्द ही उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।